मैं ध्रुव हूँ मुझे प्रणति नम कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें से हम कल तक 147 नंबर के प्रश्न बोल नंबर 135 तक चर्चा कर चुके थे। आज प्रश्न नंबर 148 बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल नंबर 136 पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वभाव की स्पष्टता की तुलना आप किससे करेंगे? हमें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कुछ भी तत्व दिया है वो कैसा है। यदि पात्र जीव हो तो उसे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रुचि, विवेक और प्रीति से पक्षपात छोड़ के सुने तो, क्योंकि पक्षपात एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी निष्पक्ष वस्तु तक पहुंचने नहीं देता है। तीर्थंकर तुल्य पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पंचम कलिकाल में जो अनंत उपकार दिया है, जो दबा हुआ शुद्धात्म तत्व था, उसको जो डंकी की चोट सिंहनाद करके उजागर किया है, स्पष्टीकरण किया है, दिखाया है, दर्शाया है, दिया है, परोसा है, समझाया है करुणा बुद्धि से, वह तो पंचम काल के अंत तक, जैसे कल अपन ने चर्चा की थी, टिकने ही वाला है। तो प्रश्न फिर से दोहराएं। पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वभाव की स्पष्टता की तुलना आप किससे करेंगे? उत्तर देखिए। सुगानी जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव इतना स्पष्ट कर दिया कि वह तो पका पकाया हलवा है, अपन को तो सीधा खाना है, अन्यथा हमारी तो शास्त्रों में से निकालने की इतनी शक्ति ही नहीं थी। देखो, जो सम्यक दृष्टि है वही भी छोसम ज्ञान का परिचय निष्पक्ष रूप से देते हैं कि हमारे छोसम ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि हम शास्त्रों में से इतना गूढ़ अर्थ और इतना स्पष्ट तथा सचोट और हर पहलू से स्पष्ट कर सकें, इतनी हमारी ताकत नहीं थी। ये ताकत तो पूज्य गुरुदेव श्री की थी, इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तरह से ये बात रखी है और समझाई है हमें कि ये तो पका पकाया हलवा है। मैंने जैसे तैयार हलवा हो, कोई कहे आइए साहब भोजन करिए, जिम लीजिए, तो हम ऐसा लगता है कि तो तैयार है, कुछ करना तो है ही नहीं। लेकिन जब करना हो तो थोड़ी तकलीफ सी महसूस होती है। तो गुरुदेव श्री ने जो तत्व दिया है, आज सौभाग्य हमारा कि बीतरावाणी.com ट्रस्ट, जो अनंत मामा, निमेश भाई, केतन भाई आदि के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने गुरुदेव श्री के अक्षर सात प्रवचनों को छपा करके गुरुदेव श्री को पंचम काल के अंत तक जीवित रखा है। और बीच बीच में गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से कुछ कटिंग छटिंग होती रहती थी, वो मूल तत्व तो रह जाता था, बाकी बातें हाईलाइट हो जाती थी। उस बात से उन्हें लगा कि वस्तुतः इसमें मूल गुरुदेव श्री का मर्म नहीं आ पा रहा है। अतः जैसा का तैसा उन्होंने जो छपा करके एक एक शब्द को बहुत अनंत उपकार किया है। और ये गुरुदेव श्री का तत्व अब वास्तव में पका पकाया, बना बनाया, सुंदर सुगंधित समस्त ड्राई फ्रूटों से हलवा लगता है। हमें केवल खाना है, अर्थात हमें निष्पक्ष होकर, हमें पक्ष और पंथ व्यामय होकर विषयों में सुबुद्धि छोड़ के उसको सेवन करना है। तो समझ लीजिए कि ये काम दूर नहीं है कि हम वस्तु को नहीं पा सकें। गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव इतना स्पष्ट कर दिया है कि वह तो पका पकाया हलवा है, अपन को तो सीधा खाना है, अन्यथा हमारी शास्त्रों में निकालने की इतनी शक्ति नहीं थी।
देखो, हर एक चीज़ माने हर एक जीव का छोपसम अलग अलग जाति का होता है। डॉक्टर का अलग, इंजीनियर का अलग, मास्टर का अलग, और पेंटरों का अलग, कारपेंटरों का अलग, कारीगरों का अलग, लोहारों का अलग, बहनों का रसोई घर का अलग। तो सबका अलग अलग छोपसम होता है ना। ठीक इसी प्रकार ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान हो तो सब कुछ जानने में आ जाए। ये सत्य है कि आत्मज्ञान होगा तो कम से कम मोक्ष मार्ग के हर पहलू का ज्ञान हो सकता है, और कहीं भी यदि विपरीतता आती है तो स्पष्टता से निषेध भी कर सकते हैं कि साहब ये बात नहीं है, ये जैनागम के विरुद्ध है। लेकिन आगम अगाध है और उसके अनेक विवक्षा हैं। आपने देखा होगा कई बार गुरुदेव श्री ऐसे ऐसे पहलू रखते थे कि यहाँ पर अनुभूति का अर्थ त्रिकाल ध्रुव आत्मा लेना। इस तरह से ये तो पका पकाया हलवा था, और जिन्होंने खाया है वो निहाल हो गए हैं, और जो खाने के लिए तत्पर हैं वो भी निहाल हो जाएंगे। हम आप सभी निहाल बने, इस मंगल भावना से साथ अभी की वाणी को प्रणाम देते हैं। जावाणी के ज्ञान दे सुजय लोकालो सुवाणी मस्तक सदा दे जिन वाणी की जय।